गाइस सबसे पहले देखिए आपका जो गिग रेट कार्ड आया था वो 2022 में मार्च या अप्रैल में अपडेट किया गया था। पहले जो आपका रेट कार्ड था वो फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम रेट कार्ड था, जिसमें आपको कंडीशन के हिसाब से आपको ऑर्डर का पैसा मिलता था, किलोमीटर का पैसा मिलता था, इसके अलावा आपको इंसेंटिव मिलता था। अब देखिए दोस्तों जोमेटो ने क्या किया है, आपका जो रेट कार्ड था यानी कि काफ़ी जो रेट कार्ड थे यानी जितनी भी लोकेशन में राइडर काम कर रहे हैं वो सभी अभी गिग रेट कार्ड में बदल दिए गए। कुछ रेट कार्ड ऐसे हैं जो अभी भी फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम में चले हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों गिग रेट कार्ड काम कैसे करता है, मीन्स कि गिग रेट कार्ड में आपको स्लॉट बुक करने पड़ते हैं, उसमें आपको स्लॉट दे दिए गए हैं। अब आपका पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, दोनों में ही आपको स्लॉट बुक करने पड़ेंगे। और जब आप स्लॉट बुक करते हो तो स्लॉट बुक में दोस्तों देखिए आपको एस्टिमेट अर्निंग दिखाई जाती है। जब भी आप स्लॉट बुक करोगे तो वहाँ पर नीचे उसके एस्टिमेट अर्निंग दिखाई जाती है कि आप इतना पैसा कमा सकते हो। इसमें आपका इंसेंटिव और आपका जो किलोमीटर का पैसा है वो आपको इकट्ठा करके आपको स्लॉट वाइज आपको ऑर्डर में आपको मिलेगा। यानी कि मीन्स आपके पास कोई ऑर्डर आया, वो ऑर्डर आपकी जोमेटो के एप्लीकेशन पर असाइन हुआ, तो जैसे आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि आपको इस ऑर्डर का इतना पैसा मिलेगा और ये ऑर्डर आपको यहाँ से पिक करना है, इतने डिस्टेंस पे पिक करना है और इतने किलोमीटर पर आपको ये ऑर्डर कस्टमर के पास जाकर डिलीवर करना है। सब कुछ ऑन द स्पॉट आपको वहीं पर बताया जाता है, एस्टिमेट अर्निंग आपको दिखाई जाएगी। इसके अलावा जब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप जब गिग में आप स्लॉट बुक करते हो 1 घंटे का 2 घंटे का अपने टाइम के अनुसार, जैसे कि लंच टाइम या फिर ब्रेकफास्ट या फिर डिनर टाइम में जो भी आपको टाइम अच्छा लगे, या फिर आप पार्ट टाइम करो या फिर आप फुल टाइम करो, वो अगर आप स्लॉट बुक करते हो तो नीचे क्या होता है कि एस्टिमेट अर्निंग दिखाई जाती है कि आप एस्टिमेट के हिसाब से बताया जाता है कि आप इतना पैसा कमा सकते हो एक्चुअल वैल्यू में। लेकिन दोस्तों आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो या फिर आप इससे कम भी कमा सकते हो। यानी कि जोमेटो यहाँ पर क्लेम नहीं करती कि आपको इतना ही पैसा मिलेगा, वो एस्टिमेट अर्निंग दिखाई जाती है। अगर आपके पास ऑर्डर अच्छे आए तो आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, अगर आपके पास कम ऑर्डर आए फिर आपकी एस्टिमेट के हिसाब से आपकी कम अर्निंग भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जब आप गिग रेट कार्ड के अंदर स्लॉट बुक करते हो तो वहाँ पर एक तो सिंपल स्लॉट आपको दिखाई देंगे और एक आपको स्टार गिग जो आपको वहाँ पर स्लॉट दिखाई देंगे, वहाँ पर स्टार भी बने हुए होते हैं, यानी वो आपके स्टार गिग होते हैं। पहले सभी आपके यहाँ पर सिंपल स्लॉट थे जिसमें कि राइडर बड़े आराम से कर लेते थे बुक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जो आपका स्टार गिग है वो भी आपका सिंपल गिग की तरह आप बुक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जोमेटो ने यहाँ पर ये जो रिसेंटली अभी अपडेट किया है, ये आपका जो स्टार गिग होते हैं या तो ब्रेकफास्ट में आप इसे बुक कर पाओगे और या फिर आप लंच टाइम में बुक कर पाओगे या फिर आप डिनर के लिए आप इसे बुक कर पाओगे। ये स्टार गिग इसलिए नाम दिया है कि राइडर ज़्यादा से ज़्यादा इसे बुक करे। अब दोस्तों करे भी क्यों, ये भी आपका क्वेश्चन होगा। जिसमें स्टार गिग बना होता है उसके नीचे जो आपके सिंपल गिग्स के अंदर स्लॉट होते हैं उसमें आपकी अर्निंग कम होगी और जो स्टार गिग होते हैं उसमें आपकी ऑर्डर की अर्निंग आपको ज़्यादा मिलेगी। इसलिए लालच के कारण दोस्तों यहाँ पर स्टार गिग इसको रखा गया है ताकि राइडर ज़्यादा से ज़्यादा इसे बुक करें। ये दोस्तों कंपनी ने ब्रेकफास्ट टाइम में, लंच टाइम में और डिनर टाइम में किए हैं। लंच टाइम में ज़्यादा ऑर्डर होते हैं तो इसलिए इसको स्टार गिग का नाम दिया गया ताकि राइडर ज़्यादा से ज़्यादा इस स्लॉट को बुक करें और ऑर्डर उनके पेंडिंग में ना रहे किसी भी कस्टमर की। तभी दोस्तों आपको थोड़ा ऑर्डर का पैसा इसमें ज़्यादा आपको दिया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इस ट्रेनिंग वीडियो में जब भी आप गिग्स को आप यानी गिग्स के अंदर आप जब भी स्लॉट बुक करते हो तो कंपनी यहाँ पर आपको क्लेम करती है कि आप स्लॉट जब जितने भी आपने बुक किया, चाहे आपने एक स्लॉट बुक किया है तो आप 15 मिनट पहले लॉगिन हो सकते हो। यानी कि यू कैन गो ऑनलाइन 15 मिनट, यानी आप हो सकते हो। यानी कि यहाँ पर टाइम भी दिखाया जाता है। जब आपका टाइम नज़दीक आता है तो जोमेटो कंपनी कहती है कि आप 15 मिनट पहले ही आप लॉगिन कर सकते हो, यू कैन गो ऑनलाइन। ये टाइम भी लिखा रहता है। तो कोशिश करें जब भी आपका स्लॉट यानी जो भी आपने गिग्स के अंदर स्लॉट बुक किया है आप ऑन द टाइम ना करें, टाइम से पहले ही करें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन जाते हो अपना गिग्स जो आपने स्लॉट बुक किए हैं टाइम के अनुसार, तो वहाँ पर सबसे पहले आपसे सेल्फी मांगी जाती है। जैसे कि टी शर्ट आपने डाली हुई होनी चाहिए, आपके पास जोमेटो का बैग होना चाहिए या फिर आपके फेस पर मास्क लगा होना चाहिए और टी शर्ट होनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार की सेल्फी आपसे स्टार्टिंग में मांगी जाती है जब भी आप एवरीडे अपनी आईडी से लॉगिन करते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप टाइम के बाद उसे लॉगिन करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी पड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए
जब भी आप स्लॉट आप ऑन करते हो अपने टाइम के अनुसार, जब भी आप लॉगिन करते हो स्लॉट के अंदर, तो 15 मिनट पहले करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जब आपका स्लॉट ख़त्म होगा, यानी कि मान लीजिए आपका स्लॉट, आपने स्लॉट जो बुक किया है, यानी कि रात को 7 बजे से लेकर, एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, और आपका 9 बजे तक स्लॉट है एक, यानी 2 घंटे का। तो अगर आप 15 मिनट पहले लॉगिन कर लेते हो तो दी बेस्ट है, क्योंकि उसमें अभी आपकी सेल्फी मांगी जाती है, जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है। टाइम टू टाइम करोगे आपको पेनल्टी लग सकती है, आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन में जोमेटो की तरफ से। उसके बाद देखिए, जब आप यानी कि 9 बजे आपका स्लॉट ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिक आपकी जो आईडी है वो ऑफलाइन हो जाएगी। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्डर आया 8:50 पर, अब 10 मिनट पड़े हैं आईडी लॉग आउट होने में, तो वो ऑर्डर आपको कहीं दूर देना है, उस ऑर्डर को आपको पिक करने में और डिलीवर करने में आपका 20 से 30 मिनट लग सकता है। अब देखिए 10 मिनट पड़े हैं, आपकी आईडी ऑफलाइन हो जाएगी। अब कंपनी यहाँ क्या करती है, जब आपके पास 8:50 पे ऑर्डर आया, जब तक वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हो जाता, चाहे वो 20 मिनट में हो, चाहे वो 30 मिनट में हो, या फिर 9 बजकर वो आपके 5 मिनट पर हो, वो प्रॉपर डिलीवर होगा, आपको तब ऑनलाइन दिखाएगा। जैसे ही आप उसे डिलीवर कर दोगे तो ऑटोमेटिक से आप ऑफलाइन, आपकी जोमेटो एप्लीकेशन या फिर जोमेटो आईडी आपकी ऑफलाइन हो जाएगी, यानी आप लॉग आउट हो जाओगे। तो इस तरह से आपका जो गिग रेट कार्ड है वो काम करता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने यानी कि स्लॉट आपने बुक कर लिया गिग रेट कार्ड के अंदर, और उसके बाद देखिए आप जाना नहीं चाहते, आप लॉगिन नहीं होना चाहते, आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर आपका कोई काम आपका आ गया और आप उसे कैंसिल करना चाहते हो, तो आप अपने यानी स्लॉट को कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन टाइम से पहले 1-2 घंटा पहले करना चाहिए, ताकि वो स्लॉट किसी और राइडर को मिल जाए, वो बुक कर ले। और दोस्तों कंपनी यहाँ पर देखिए चार्ज रखा है, प्लेंटी आप पे पड़ेगी 10-20 रुपये की प्लेंटी पड़ेगी अगर आप कोई भी स्लॉट आप कैंसिल करना चाहते हो। कि दोस्तों क्या होगा कि अगर जोमेटो कंपनी अगर प्लेंटी नहीं लगाएगी तो ऐसे में क्या होगा कि सभी राइडर बुक कर लेंगे, जिसको नहीं आना है वो भी बुक कर लेगा, जिसको आना है वो भी बुक कर लेगा, और वो नहीं आएगा और उसे प्लेंटी नहीं लगेगी तो वो स्लॉट खराब गए, काफ़ी राइडर फ्री हुए, उनको वो स्लॉट नहीं मिले। इसलिए यहाँ पर प्लेंटी लगाई गई है ताकि राइडर सोच समझकर उसे बुक करें, प्लेंटी के कारण वो उसे बुक ना करें। यानी कि अगर उसके पास टाइम फ्री है तो वो बुक कर ले, अगर अदरवाइज उसके पास टाइम नहीं है तो उसे कैंसिल भी करेगा तो उसको प्लेंटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए आपने स्लॉट बुक कर लिया, उसके बाद जैसे कि आप ड्यूटी पर आप चले गए, यानी आपने लॉगिन अपनी आईडी कर ली प्रॉपर तरीके से 15 मिनट पहले या फिर 5 मिनट पहले, आप काम करना स्टार्ट कर दिया, और आपका स्लॉट 2-3 घंटे का मैक्सिमम 3 घंटे का रहता है, और मिनिमम 1 घंटे का 2 घंटे का चलता है, और आप काम कर रहे हैं और अचानक से आपकी प्रॉब्लम आ गई है, यानी आप ऑफलाइन होना चाहते हो या फिर लॉग आउट होना चाहते हो। देखिए उस टाइम स्लॉट गिग्स में क्या होगा कि आपका जो आप जिस टाइम ऑफलाइन होंगे, ठीक है, तो वो आपको नोटिफिकेशन देगा कि अगर आप ऑफलाइन होना चाहते हैं तो आपका जो गिग स्लॉट है वो आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा, यानी वो आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा, और जोमेटो आपसे इसके ऊपर प्लेंटी भी ले सकती है, क्योंकि दोस्तों आपका जो गिग है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपकी लोकेशन में बारिश आ जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसके कारण अगर आईडी आपकी ऑनलाइन है, और अगर आपकी आईडी ऑनलाइन है और अगर आप उसे ऑफलाइन होना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो गिग है वो इनकम्प्लीट में आएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो आपको मेडल मिला हुआ है जैसे कि सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज या फिर ब्लू या फिर डायमंड, अगर आप बीच में ही अगर आप ऑफलाइन हो जाते हो तो आपका वो गिग्स इनकम्प्लीट माना जाएगा, या फिर आप स्लॉट को कैंसिल करते हो तो आपका फिर भी परफॉर्मेंस के आधार पर आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपको मेडल मिले हुए हैं, वो आपका डाउन चला जाएगा। अगर आपको डायमंड मिला है तो सिल्वर हो जाएगा, अगर सिल्वर मिला ब्रोंज हो जाएगा, ब्रोंज मिला है तो आपका ब्लू हो जाएगा। यानी कि एक बार नहीं करने पर आप अगर बार बार ये गलती करते हो तो आपका जो मेडल आपको मिला है, डायमंड पार्टनर, डायमंड, सिल्वर या फिर जो भी इनका मेडल है, वो आपका नीचे गिर जाएगा। इसलिए दोस्तों सोच समझकर कैंसिल करें और सोच समझकर आप ऑफलाइन यहाँ पर गिग्स को कर सकते हैं। दोस्तों ये एक फुल आपकी ट्रेनिंग थी गिग रेट कार्ड के बारे में। मैंने ये बिल्कुल स्क्रिप्ट आपकी बना कर लिखी है, जो कि आपको ये कोई नहीं बता सकता कि गिग्स में क्या क्या एक्टिविटी होती है, जो कि मैंने आपको बताई है।
और इसके अलावा दोस्तों आप ऑर्डर को पिक कैसे करोगे, आप डिलीवर कैसे करोगे, फर्स्ट टाइम अगर आपने जोमेटो ज्वाइन किया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जोमेटो से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, गिग जोमेटो से रिलेटेड, या फिर आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी अगर आप जोमेटो ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप उसमें काम करना चाहते हैं एज ए डिलीवरी पार्टनर बनकर जोमेटो के। तो फ्रेंड्स ये तक सारा इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।